रौनक जी, आपको तकलीफें सहने की आदत हो गई है, पर फर्श पर सोने की आदत नहीं है। आप ऊपर सो जाइए। मुझे आदत है नीचे सोने की, मैं सो लूंगी, मुझे नींद आ जाएगी। मैंने आपकी सब बात मानी है, इतनी बात आप मेरी मान लीजिए प्लीज, वरना ऊपर सोकर भी मुझे नींद नहीं आएगी और आप यहाँ करवटें बदलते रहेंगे। सो जाइए ना ऊपर। क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चोहिया। हमें लगा कि तुम्हें सांप देख लिया। कौन डरता है चूहे से? एक काम करो, यहाँ बेड पे सो जाओ। नहीं, ये जो बीच में लाइन है, लकीर, ये बॉर्डर है, तो तुम बॉर्डर के उस पार और हम बॉर्डर के इस पार, ठीक है? सो जाओ, चलो। रौनक, मुस्कान, मुस्कान। मुस्कान किचन में होगी, रौनक बाथरूम में होगा। रौनक अंदर है। कहाँ चले गए सुबह सुबह? मुस्कान को किचन में देखती हूँ। मुस्कान, किचन में भी नहीं है। अरे मुस्कान, कितना बैठोगी? बैठक नहीं, लेट्रीन है। अरे रुकिए, मेरा नहाना नहीं हुआ अभी तक। अरे अरे ठंड में कौन नहाता है? ऐसे करके पहली बार पानी मिलाओ। ओह, खोलो बे। क्या हो गया रौनक जी, ऐसे जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो आप? भाभी? हाँ, क्या बात है भाभी, पूजा की बड़ी तैयारी कर रखी है आपने? हाँ, दरअसल कल शालू के जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको बता नहीं पाई। आज मैंने सत्यनारायण का पाठ रखा है घर पे। ऐसे अचानक से? कोई खास अवसर है क्या? हाँ, बहुत खास अवसर है। लेकिन देखिए ना, जिसके लिए ये रखवाया है वही गायब है। आपने मुस्कान को देखा है क्या? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। कहीं इस घर के लोगों के चेहरे की मुस्कान के साथ साथ ये मुस्कान गायब तो नहीं हो गई राम जी की कृपा से? अरे ऐसे क्यों बोल रही है दीदी? अगर आपने उसे देखा है तो बता दीजिए ना। इस वक्त तो वो पूजा कमरे में होती है, दिया बाती भी कर चुकी होती है। पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है लड़की। लगता है ये लड़की अभी अपनी असलियत पे आ गई है। जितना दिखावा करना था उतना कर लिया अपनी सास को लुभाने के लिए राम जी की कृपा से। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है राम जी की कृपा से। एक काम कीजिए, आप जरा डॉली और लवली के कमरे में देखिए, मैं पूजा घर में देखती हूँ। अरे मंदिर में भी नहीं है मुस्कान। लो, घर के सभी लोग मौजूद हैं, ये दोनों पता नहीं कहाँ हैं। जिनके नाम से आपने पूजा रखवाया है, शीघ्र बुलाइए। पूजा का शुभ समय निकला जा रहा है। जी जी पंडित जी, मैं वही देख रही थी। लवली, तूने रौनक मुस्कान को देखा कहीं? कोई जानता भी है ये दोनों कहाँ हैं? नहीं माँ,
शालू कहाँ है? उसी के साथ होगी मुस्कान। वो शालू अपने कमरे में है, उसको बुखार है ना। शालू के साथ भी नहीं है, कहाँ गई होगी ये सुबह सुबह? फोन करके देखती हूँ। रौनक जी, हाँ। माँ का फोन आ रहा है, क्या करे? लो, कट कर दिया। पकड़ो इसे। किसी का भी फोन आए घर से, माँ का हो किसी का भी हो, फोन नहीं उठाना है। ये फोन है ना, इसी सुबह में ट्रेसी आएंगे। बहुत खतरनाक है ये। बस कुछ समय के लिए सबसे जो कांटेक्ट है वो हटा लो, समझ गई? हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, बिल्कुल नहीं। रौनक तो माहिर था फोन कट करने में, और मुस्कान भी उसके साथ। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने लापरवाही कैसे कर सकते हैं ये लोग? लापरवाही नहीं गायत्री जी, इसे रोमांस कहते हैं। अरे नई नई शादी वाला जोड़ा है, सुबह सुबह लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया होगा। उम्र का तकाजा समझ लीजिए गायत्री जी। आपने उन्हें पूजा के बारे में इत्तला कर दी थी? नहीं बताया, पर वो तो बता के जा सकते थे कहाँ जा रहे हैं। आप अपना वक्त भूल जाती हैं। अरे बाहर मौसम देखिए कितना रोमानी हो रहा है। ऐसे वक्तों में एक नया जोड़ा आपका फोन उठाएगा या लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा, रोमांस करेगा। वैसे सही कह रहे हैं आप, जब से उन दोनों की शादी हुई है उन्हें अकेले में वक्त मिला ही नहीं हम सबके बीच। रहने ही देती हूँ। पंडित जी माफ करिएगा, दरअसल मैंने ये पूजा जो है वो अपनी बहू के लिए रखवाया था। ये चाबी का गुच्छा देना था मुझे उसे। अब वही नहीं है तो उसके बिना ये पूजा निरर्थक होगी। क्षमा कीजिएगा, आपको कष्ट देने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, तो घर की बात है। फिर से दोबारा कोई शुभ मुहूर्त निकाल करके ये पूजा को कर लेंगे। अच्छा जी, फिर मैं चलता हूँ। जय राम जी की। जी नमस्ते। गायत्री जी को तो मैंने किसी तरह बहला फुसला के समझा दिया, लेकिन ये दोनों गए कहाँ? ऐसे कैसे गायब हो गए? रौनक तो बिना बताए जा सकता है कहीं, लेकिन मुस्कान तो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। हमारे बिटवा जी के दिमाग में कोई नई चाल की खिचड़ी तो नहीं पक रही? एक काम करो, ये बस ये हमें शादी में मिला था, हमारी शादी में। लोगों का आशीर्वाद समझ के रख लो। लो रखो। तो क्या है कि घर में कुछ चीज वगैरह चाहिए तो खरीद लेना, ठीक है? रौनक जी, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ना ये लिमिटेड है आशीर्वाद, जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे सुखी जेब के साथ? कब तक जिएंगे? कुछ काम हम तो करना पड़ेगा ना, तो काम देखने जा रहे हैं। रौनक जी, कब तक आएंगे आप? चलो कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, मैंने प्यार किया, कि टाइम पे खत्म होगी तो हम आ जाएंगे। हमें क्या पता हम कब। वो क्या है कि हमारे दोस्त का फोन आया था, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा उसको भी मिलाएंगे, दिखाएंगे। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, तो कहिए। मुझे मंदिर जाना था, आप छोड़ देंगे रास्ते में? चलिए, बस सवाल बंद कीजिए, चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए। जाइए, देवी माँ का मंदिर आ गया है, और हाँ किसी को फोन मत करिएगा। और हाँ, वो हमारे लिए थोड़ा वर्षी भी आ लीजिएगा, हैं? चाहिए। रौनक जी, आप यहाँ तक आए हो तो अंदर भी चलिए ना। देवी माँ की चौखट पर आकर अंदर नहीं आना, माथा नहीं टेकना, अशुभ होता है। क्या ऐसे डरा के हमसे पूछे? देखो, ऐसे जबरदस्ती ना ही पुण्य मिलता है और ना ही आशीर्वाद। आप भूल रहे हो, शादी का वचन नंबर 1, आप हर धार्मिक कार्य में मेरा साथ देंगे।
वचन हम जानते हैं सब, लेकिन तुम्हें फॉरगेट याओ मत कि शादी पूरी नहीं हुई थी, अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी। फॉरगेट या तो आप रहे हो कि शादी पूरी नहीं हुई थी, पर वचन आपने पूरे के पूरे दिए थे, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्या हुआ, खोखले थे क्या सारे के सारे वचन? आप ही कहते हो ना कि जो आप प्रॉमिस से आते हो वो निभाते भी हो। ठीक है, रहने दीजिए। आप भी शायद उन्हीं में से है जो सिर्फ बोलते हैं बोलने के लिए, करते नहीं है। रुको 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 रुको, जब देखो सुनाते रहती हो वचन, शादी, ये वो। रुको, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य तुर्येण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे माँ, इतनी शक्ति देना हमको, इतना पावर देना कि रौनक अपनी माँ से दूर रह पाए और मुस्कान को उसकी माँ से मिलवा पाए। हे देवी माँ, जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे मेरी मम्मा से, ताकि रौनक जी भी जल्द से जल्द अपनी माँ के पास वापस जा पाए। आपको पता है रौनक जी, जब भी मेरा मन उदास होता है और खुद को अकेला महसूस करती हूँ, मैं यही भगवान जी के पास आके उनसे अपनी मन की सारी बातें बता देती हूँ। लो, जो प्रॉमिस दिए थे वो पूरा किए। अब इजाजत है कि दोबारा माथा टेके। सर, डॉक्टर सर को आपसे मिलना है, आइए। अच्छा, वो भेजे आप आगे चलो। कुछ और बताइए अपने बारे में।
तुम नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं, तुम हो तो प्रॉब्लम है। नहीं तो आज इस कहानी को ही खत्म कर देंगे हम। मम्मी, पापा कहाँ है? आपने तो कहा था वो मेरे साथ खेलने आएंगे और मुझे एक कहानी सुनाने आएंगे। मम्मी, ये भैया कौन है? ये सब क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जगा दिया ना मैंने मुसु को। ये तो मुस्कान की मम्मा है ना? हाँ? प्लीज आप किसी को भी मत बताइएगा कि ये यहाँ है, सर जी को भी नहीं, वरना सर जी का गुस्सा कहर बनकर बरसेगा मुझ पर भी और इन पर भी। कोई नहीं बचेगा, प्लीज। आप तो सोच भी नहीं सकते थे आज घर के बिल में रहकर उसी के पीठ पीछे उसके दुश्मन को पाल रही है। मुसु बेटा चलो अंदर, हम लोग सो जाते हैं और सुबह स्कूल भी जाना है ना। चलो ठीक है। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट भैया। तुम कौन हो और हमारे घर में आके इस तरह मवालियों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ चलो जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। इस तरह आधी रात को कोई किसी के घर पे आता है क्या? चलो निकलो। दीदी वहां से आगे चले बेटा। हाँ ये आपकी बेटी को उसु क्यों बोल रही है? ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्या? इन्हें कुछ याद नहीं है, सिर्फ मुसु का बचपन याद है और ये मेरी बच्ची को अपनी मुसु समझती है। सुजैन दीदी ने यहाँ पर लेकर आई क्योंकि उन्हें पता था कि सर जी उन्हें हर जगह ढूंढेंगे लेकिन इस घर में नहीं ढूंढेंगे। मैं आरती दीदी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, हम सब सर जी के हाथ की कठपुतलियां हैं, किसी के बस में कुछ नहीं है। बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि कम से कम मुस्कान की जिंदगी तो बन पाए। जितनी बार सोचता हूँ कि ये हमारे पाप का सबसे घिनौना सच है, उतनी बार उससे भी घिनौना सच सामने आता है उनका। उन्हें जल्द से जल्द अपना पूरा सच बोलने पे मजबूर करना होगा रौनक सिंह। चलो हमारे साथ चलो। चलो कहाँ? चुप! अगर किसी को इतनी सी भनक हो गई ना, जो तुम कह रही हो कि आरती तुम्हारे साथ थी, तो जानती हो क्या होगा? सिंह साहब की बंदूक बाद में चलेगी, गोली पहले आर पार हो जाएगी। चुपचाप हमारे साथ चलो और भूल जाओ ये आरती, ये मुस्कान की मम्मा तुम्हारे साथ थी कभी। अगर नहीं चाहती कि मुस्कान की जो हालत हुई ना उसकी मम्मा की में ना ये तुम्हारी बच्ची की हो, तो चुपचाप साथ में चलो। लेकिन अगर कहीं सर जी को पता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर वो हमारा बाप है तो हम उसके बेटे हैं। हमारा खून मतलब उनका खून हमारे अंदर भी दौड़ रहा है। हम जब प्रॉमिस देते हैं तो निभाते हैं, अपनी बाप की तरह नहीं है। गारंटी देते हैं तुमको कि सर जी को कानों कान खबर तक नहीं होगी कि ये तुम्हारे साथ थी, और तुम और तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। हमारी गारंटी है, हमारी जिम्मेदारी हो। समझ गई?